तो मार्वल्स की सबसे बड़ी और धमाकेदार मूवी का ट्रेलर आ चुका है और अब इसके कंधों पे मार्वल्स का पूरा बोझ है। तो या तो अब ये मूवी मार्वल्स को उसका खोया हुआ चार्म वापस लौटा सकती है या फिर मार्वल्स के फ्यूचर को और गहरी खाई में फेंक सकती है। तो क्योंकि ये मूवी फेज 6 को इंट्रोड्यूस करती है और यही मूवी डूम्सडे को भी सेटअप करेगी। वैसे पर्सनली इसका टीजर मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा और यहाँ मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ। और मुझे ऐसा क्यों लगा? क्योंकि ये मूवी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है MCU और उसके फ्यूचर के लिए। मगर इसके टीजर को देख के एक भी पॉइंट पे ऐसा नहीं लगा कि हाँ गुरु ये देख के तो एकदम मजा ही आ गया। मैं जानता हूँ ये सिर्फ एक टीजर था और हो सकता है इसका ट्रेलर हमको एकदम ही कुछ खास देखने को मिल जाए, मगर जिस तरह से टीजर रिलीज करने से पहले सी हाइप क्रिएट की जा रही थी उसे देख के तो ऐसा लग रहा था कि भाई टीजर तो एकदम भौकाली आने वाला है। लेकिन अफसोस, खैर मुझे अभी भी ये उम्मीद है कि ये सारी कमियां इसका ट्रेलर पूरी कर देगा। तो इसके टीजर में हमें ऐसा कुछ मेजर रिवील होते हुए नजर नहीं आया। बाकी यहाँ सारे कैरेक्टर से हमें इंट्रोड्यूस करवा दिया गया, जिसमें हम सबसे पहले सीन में देख सकते हैं रीड रिचर्ड्स को। और उम्मीद है इनकी पावर्स के बारे में तो सब जानते ही होंगे, और अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं ये बंदा अपने शरीर के हर अंग को खींच के लंबा कर सकता है। जी हाँ, हर अंग को। और ये बंदा पूरे MCU का सबसे इंटेलिजेंट बंदा है। यहाँ तक कि अगर रैंकिंग की भी बात करें तो ये बंदा नंबर 1 पे आता है, फिर नंबर 2 पे हमारे टोनी स्टार्क आते हैं। और इनके मिस्टर फैंटास्टिक का एक और वर्जन हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी देखा ही था, और वहाँ इन भाई साहब का वांडा ने नूडल बना दिया था। फिर वहीं सूजन स्टॉर्म भी हमें देखने को मिल जाती हैं और ये इनविजिबल वुमेन के नाम से जानी जाती हैं। ये दोनों किसी एक शख्स को अपने घर में लाते हैं और उसे बताते हैं कि हमारी पूरी फैमिली हर संडे को एक साथ डिनर करती है, वो भी 7 PM शार्प। फिर अगले सीन में हमें बैक्स्टर बिल्डिंग का लुक रिवील किया जाता है। और अगर आप लोग नहीं जानते कि बैक्स्टर बिल्डिंग किस बला का नाम है तो मैं बता दूं, जो काम एवेंजर्स टावर एवेंजर्स के लिए करता था वही काम बैक्स्टर बिल्डिंग फैंटास्टिक 4 के लिए करती है, यानी कि पूरी फैंटास्टिक 4 इसी बिल्डिंग से ऑपरेट करती है। फिर यहाँ हम देख सकते हैं बेन ग्रिम के कैरेक्टर को, जिसको हम द थिंग के नाम से भी जानते हैं। और ये जिस रोबोट के साथ है इस सीन में उसका नाम है हर्बी, जिसका फुल फॉर्म है हाईली इंजीनियर्ड रोबोट बिल्ड फॉर इंटरडायमेंशनल एक्सप्लोरेशन। और कॉमिक्स की बात करें तो रीड ने इस रोबोट को गैलेक्टस को ढूंढने के लिए बिल्ड किया था, और हो सकता है यहाँ भी इसका कुछ ऐसा ही रोल हो। तो फिलहाल ये बेन के साथ यहाँ खाना बना रहा है और बेन खाने को टेस्ट करके उसको रिव्यू भी देते हैं। और ये पूरा सीन द बेयर्स से लिया हुआ है। अगर आप लोग नहीं जानते तो द बेयर्स एक शो था जो एक खाने का शो था, जिसमें द थिंग प्ले करने वाले एबॉन मॉस एक शेफ का रोल प्ले करते थे। और वहाँ भी ये ऐसे ही सिमिलरली खाना टेस्ट करके उस पर विशेष टिप्पणियां करते थे, और यहाँ भी ये वही कर रहे हैं। फिर यहाँ रीड को हम बोर्ड पे कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए देखते हैं, और बोर्ड पे कुछ ड्राइंग्स भी बनी हुई हैं, जिनको देख के लगता है यहाँ कुछ वर्म होल या किसी तरह का गेटवेज या फिर हो सकता है इंटरडायमेंशनल ट्रेवल के लिए तरीके ढूंढे जा रहे हो। क्योंकि कॉमिक्स में भी रीड ने अपनी टेक्नोलॉजी यूज करके इंटरडायमेंशनल ट्रेवल करने के लिए एक मशीन बनाई थी, तो हो सकता है यहाँ भी वो ऐसा ही कुछ कर रहा हो। फिर अगले कुछ सीन में हमें दिखाया जाता है कि फैंटास्टिक 4 को उनकी पावर्स कैसे मिली। ये लोग स्पेस में जाते हैं, वहाँ इन्हें कॉस्मिक रेज आके हिट करती हैं, और यहाँ सूजन को हम स्पेसशिप में इनविजिबल होते हुए देख भी सकते हैं। और ये सीन कॉस्मिक रेज के हिट करने के बाद का हो सकता है। फिर यहाँ हम बेन को काफी डिप्रेस देख सकते हैं, जैसा कि हमने पुरानी मूवीज और कॉमिक्स में भी देखा है। पावर्स मिलने के बाद बेन काफी डिप्रेस हो जाता है, खुद को सबसे अलग भी कर लेता है, क्योंकि वो अपनी अपीयरेंस को लेकर शर्मिंदा होता है और वो दुनिया को फेस नहीं करना चाहता। फिर हम देखते हैं जॉनी स्टॉर्म को, जिनको हम ह्यूमन टॉर्च के नाम से भी जानते हैं, और वैसे भी इनकी पावर्स के बारे में तो सब जानते ही हैं। और डेडपूल एंड वुल्वरीन में हमने इस कैरेक्टर के एक और अल्टरनेट वर्जन, जिसको क्रिस एवंस प्ले करते हैं, उसको भी देखा था। और मुझे ऐसा लगता है इस मूवी में ये लोग फैंटास्टिक 4 के ओरिजिन पे उतना फोकस नहीं करेंगे, या फिर बहुत ही शॉर्ट में बता देंगे इन लोगों को उनकी पावर्स कैसे मिली। फिर हम जॉनी को स्पेस में आके उसकी पावर लूज करते हुए गिरते हुए देख भी सकते हैं। तो हो सकता है यहाँ ये किसी का पीछा कर रहा हो या फिर किसी से फाइट कर रहा हो, और वो करते करते ये स्पेस में पहुंच गया हो और वहाँ पहुंच के अपनी पावर लूज करके नीचे गिर रहा हो। या फिर ये भी हो सकता है ये अपनी पावर्स को एक्सप्लोर करते करते इतनी ऊपर स्पेस में आ गया हो। फिर इस सीन को देख के ऐसा लगता है ये लोग किसी बड़े थ्रेट को फेस करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ आसमान से आग बरस रही है और मीटियोर्स गिर रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि ये गैलेक्टस का काम हो। फिर अगले शॉट में हमें फैंटास्टिक कार देखने को मिल जाती है। कॉमिक्स में इस कार के अलग अलग वर्जन्स हैं, और एक वर्जन तो हमने डेडपूल एंड वुल्वरीन में भी देखा था। फिर यहाँ अगले शॉट में हम इस कैरेक्टर को देख सकते हैं,
और अब ये कैरेक्टर कौन है ये तो अभी रिवील नहीं किया, लेकिन इसे यहाँ टीजर में दिखाया है, इसका मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो सकता है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है ये रीड का ही कोई फ्यूचर वर्जन होगा और ये पास्ट में रीड को किसी तरह की वार्निंग देने आया होगा। फिर हमें फर्स्ट लुक देखने को मिलता है गैलेक्टस का, और भाई साहब गैलेक्टस को देखने के लिए मार्वल्स का हर फैन काफी वक्त से इंतजार कर रहा है और अब जाके वो वक्त खत्म हुआ। फिर लास्ट शॉट में हम फैंटास्टिक फोर की पूरी टीम को उनके प्रॉपर सूट में देख सकते हैं और ये सूट कॉमिक एक्यूरेट सूट है। बाकी तो हमें टीजर में उतना कुछ देखने को नहीं मिला, लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो ट्रेलर होगा वो काफी ही बढ़िया होगा और वो भी जैसे ही आएगा मैं उसका भी ब्रेकडाउन जरूर करूंगा। तो अगर वो मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।